मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही अपने को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी मानने लगी थी। यानी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वरण कर चुकी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही पति स्वीकार कर लिया था। आप लोग सोच रहे होंगे, राय सिंह ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी तो शादी कुंदनपुर में हुई थी, लेकिन उनकी शादी कुंदनपुर से पहले मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुकी थी। उसमें कारण साथियों ये था, जिस समय भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा पहुंचे थे, कंस के यहाँ जब धनुष यज्ञ था, उस धनुष यज्ञ में कुंदनपुर से रुक्मिणी अपने भाई के साथ उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए आई थी। लेकिन जो ये रुकुम था, ये बहुत बड़ा बदमाश था। ये जिस गली से जा रहा था, गली में जहां भी इसे कोई व्यक्ति मिलता था, ये कोड़ों से मारता हुआ जा रहा था और कह रहा था, जानते नहीं हो, हम कंस के मेहमान हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रुकुम, आप इन शरीफ लोगों को, इन सीधे साधे लोगों को, इन भोले भाले लोगों को क्यों कोड़ों से पीट रहे हो? उस समय रुकुम कहने लगा, हे ग्वाले, तेरी इतनी औकात, जानता नहीं है, मैं कुंदनपुर का राजा हूं और मैं इतना बड़ा राजा हूं, कंस भी मेरी अगमानी करने के लिए आ रहा होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा है, तुम कुंदनपुर के राजा जरूर हो, लेकिन किसी के ऊपर, किसी निहत्थे व्यक्ति को, किसी सीधे साधे व्यक्ति को, किसी भोले भाले व्यक्ति को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। उस समय कहा, तू कैसे रोकेगा? जिस समय उसने फिर कोड़ों से लोगों को पीटना शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उसके चाबुक को पकड़ लिया था और झटका ऐसा मारा था, कुंदनपुर का पुत्र वो रुकुम जमीन पर आकर के गिरा था और भाग करके तुरंत रथ से जाकर के तलवार ले ली थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर रुकुम ने तलवार चलानी चाहिए, रथ के बीच में रुक्मिणी बैठी हुई थी, भाग करके आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उस तलवार को ऊपर ही पकड़ लिया था अपने हाथ। रुक्मिणी बीच में भाग करके आ गई और बोली, भैया आप लोग युद्ध मत कीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जब रुधिर यानी भगवान श्री कृष्ण का लहू निकला, वो बीच में खड़ी हुई रुक्मिणी के मांग में जाकर के गिरा था, उसके सर में जाकर के गिरा था। उस समय रुक्मिणी ने प्रण कर लिया था, मैं भारत की धरोहर हूँ, मैं आर्यव्रत देश की बेटी हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का रुधिर मेरी मांग में आकर के गिरा है, तो आज से मैं इन्हें पति रूप में स्वीकार करती हूँ। अगर मेरा विवाह होता है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही होगा, वरना मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जब रुकुम अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ में करना चाहता था, उस समय रुक्मिणी ने पत्र लिख करके भगवान नारायण को यानी भगवान श्री कृष्ण को कुंदनपुर बुलवाया था और भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाया था, उनके साथ में अपना वरण किया था, क्योंकि ये हमारे भारत देश की बेटी थी। हमारे देश की बेटी अगर किसी को अपना वर चुन लेती थी तो आजीवन उसके साथ में अपना जीवन यापन करती थी। साथियों, अब तो युग बदल गया है और सारे संस्कार बदल चुके हैं, लेकिन हमारा देश इसी वजह से विश्व गुरु बन के रहा है कि हमारा देश से दुनिया संस्कार सीखती है। भारत संस्कारों का खजाना रहा है, संस्कारों की खान रहा है। बताइए, जो बेटी बचपन में जिसने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वरण किया था, वही प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाइयों से बुराई ले ली थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया था। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।